हमारी जो कंट्री है वो बहुत स्पिरिचुअलिटी वगैरह इस सब में बहुत मानती है, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं ना जिसका कोई साइंटिफिक रैशनल बेसिस नहीं होता, बस सिर्फ फेथ पे चलता है ये चीज। तो क्या आप इस चीज में बिलीव करते हो कि हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास कुछ शक्तियां हैं, तो क्या वो कुछ ऐसा जानते हैं, कोई विद्या ऐसी जानते हैं जो हम नहीं जानते, और वो भी कहीं ना कहीं कुछ साइंस है? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कंट्री है इट इज़ नोन फॉर स्पिरिचुअलिटी। अगर आप वेस्ट में जाओगे तो उनको इंडिया पसंद है बिकॉज हम बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड बीइंग्स है जो हमें सेन रहता है। And this is a very, very important point to notice. I feel we are a country which is spiritually evolved. We are known for it and it is amazing. It is beautiful. मैं उसमें बहुत strongly believe करती हूँ। जो आप जैसे हम बाबाओं की अगर बात करते हैं, मैं उनको ज़्यादातर से धर्म सेवक बोलती हूँ, धर्म रक्षक बोलती हूँ, जो धर्म की बात करते हैं। Again, religion is meant to empower you. Yes. This is a statement which you need to understand. I think for people listening have to understand very important. Religion is meant to empower you. आपका धर्म बना है आपको ताकतवर बनाने के लिए। अगर किसी भी प्रकार से आपका धर्म आपको कमजोर बना रहा है, आई रिपीट, अगर किसी भी प्रकार से आपका धर्म आपको कमजोर बना रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि धर्म गलत है, इसका ये मतलब है कि अभी तक आप अपने धर्म को बराबर समझ नहीं पा रहे हो। एंड दैट हैज बीन माई all-time conversation around religion. Every religion is meant to empower you. If it is not empowering you, it is making you weak in any possible way. The religion is not wrong. You're just not following it in the correct way. So find out the correct way to follow it. Okay. Because religions are meant to empower us. That's what it is there for. Religion इंसानियत बनाए रखता है. Religion हमको हर चीज जो हम है उसको हमको एक इंसान कैसे बनना, स्कूल हमें सिखाती है कि हमको नॉलेज मिल जाए, हमें जॉब मिल जाए, हमारे के अंदर सोशल स्किल्स आ जाए। ठीक है, माँ बाप हमको संस्कार सिखा देते हैं, या जो उनके पास नॉलेज होती है वो सिखा देते हैं। धर्म हमें सिखाता है कि इंसान कैसे बनना चाहिए। पर अगर हमको वो सही इंसान नहीं बना रहा ना, तो हम किसी प्रकार से कुछ तो गलत कर रहे हैं। तो जो लोग धर्म के नाम पे आतंकवाद फैलाते हैं गलत है, जो लोग धर्म के नाम पे गलत बातें बोलते हैं गलत है। आप अपना धर्म सही तरह से यूज नहीं कर रहे हो। तो धर्म का फायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। धर्म आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाएगा, आपकी भाषा अच्छी करेगा, आपके शब्दों को अच्छा करेगा, आपको गुस्सा कम आएगा, आपके इमोशंस पे कंट्रोल होगा, आप एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे अगर आप अपने धर्म को पालते हो तो सही तरीके से। सो आई थिंक रिलीजन इज मेंट फॉर दैट, एंड इंडिया एज अ कंट्री इज अ स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड कंट्री। सो आई फील यू स्टार्ट रिलीजन एज द स्कूल टू बिकम मोर स्पिरिचुअल। अल्टीमेट गोल होता है कि आई बिकम अ स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग। हाउ डू आई डू दैट? बाय फॉलोइंग एनी ऑफ द रिलीजन दैट यू फॉलो और एनी ऑफ द स्कूल ऑफ theory that you follow, so that you become spiritually evolved human being. That's my consideration. That's my thought around it. So ultimately आपके हिसाब से जो भी आपको नॉलेज मिल रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो भी विजडम मिल रहा है, उसको क्रिटिकली देखो कि क्या आपको वो एम्पावर कर रहा है या आपको डेबिलिटेट कर रहा है, वीक कर रहा है। और जब आपको लग रहा है कि मुझे एम्पावर कर रहा है टू बिकम बेटर इन लाइफ, तो वो एक ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू आ रहा है। और जब आपको मालूम पड़ रहा है कि आपको दुनिया की गलत चीजों में लेके जा रहा है, मतलब आपसे कुछ काम करवाया जा रहा है, आपको रिलीजन के थ्रू मैनिपुलेट करने की, इन्फ्लुएंस करने की गलत जगह पे कोशिश की जा रही है, बिकॉज हो सकता है बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, राइट? और अगर वो ये चीजें कर रहे हैं तो फिर आपको समझना है, आपको रैशनल बनना है कि आपको आपके लाइफ में क्या विचारों को आने देना है, किन विचारों को नहीं आने देना है, राइट? क्योंकि पहले आपको ये देखना है कि आप किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। जैसे आपने चमत्कार की बात करी, एंड बिकॉज आई एम अ मैजिशियन, तो हमें पता है कि चमत्कार का पर्सपेक्टिव क्या होता है। हमारे लिए जब मैं शो कर रही हूँ, फीलिंग ऑफ वंडर पे तो हम जीते हैं, राइट? ठीक है, कुछ आर्टिस्ट जीते कि जैसे उनको तालियां बजती है उनको अच्छा लगता है। मेरे को तालियां बजती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लिए उससे बेटर फीलिंग होती है व्हेन पीपल गो लाइक व्हाट। तो मेरे लिए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, एलिमेंट ऑफ वंडर पे हम एज एन आर्टिस्ट, एज ए मैजिशियन जीते हैं। तो मैजिक हमें बहुत अच्छे से समझ पड़ता है, तो हमें बहुत सारी चीजें एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव से दिखती है जो एक नॉन मैजिशियन को नहीं दिखती है, ठीक है। टू इवैल्यूएटेड इन द सेम लाइन, इन द सेम जॉनर, एक इंटरनेशनल मैजिशियन रह चुके हैं जेम्स रैंडी। उनका एक जेम्स रैंडी फाउंडेशन रह चुका है। उन्होंने आई थिंक 15 साल तक एक
उन्होंने JREF, एग्जैक्टली जेम्स रैंडी एजुकेशनल एजुकेशन रिसर्च वो चलाया था, परफेक्ट। तो वहां पर उन्होंने ऐसा रखा था कि अगर उनको कोई भी वहां पर आके एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी प्रूव कर देगा तो उनको $1 million का इनाम मिलता है। That's like 8 crores. 8 crore, and it's not abhi ka, it's since long, it could be more than 8 crores Yeah, then, okay? 90s के बाद उन्होंने कभी रखा, 1990s के दौरान Correct. कभी तो और कोई उसको कभी जाके वहां प्रूव नहीं कर पाया, ठीक है। बहुत सारे लोग गए, बहुत गए, पर उन्होंने उनके पीछे इनविटेशन भी दिया, हाँ। इनविटेशन दे के बुलाया, like I'm glad how you know it. तो उन्होंने इनविटेशन देके बोला, कुछ लोग वहां पे गए भी, पर उन्होंने उसके बीच में लॉजिक निकाल दिया कि चमत्कार नहीं, ये कला है, कि ये चमत्कार नहीं, ये तो ऑल दोज थिंग्स। सो आई एम नॉट अ पर्सन हु बिलीव्स कि मिरेकल्स नहीं होते हैं। हाँ, आई बिलीव मिरेकल्स होते हैं, yes, लेकिन वो मिरेकल्स के पीछे भी बहुत सारी चीजें होती है जो शायद एज ह्यूमंस हम नहीं समझ सकते, ठीक है, या कभी कभी समझ भी सकते हैं। कोई लोग बोलते हैं लकी है, मेरे को नहीं लगता लक। जब यू नो थिंग्स अलाइन फॉर यू, व्हेन यू वर्कड हार्ड फॉर समथिंग, दैट इज अ मोमेंट दैट एवरीथिंग गेट्स अलाइन्ड एंड थिंग्स हैपन फॉर यू।